28 January, shift 2, JEE Mains, question from the topic integration. Here f of x is given to be integral of this, f of 0 is -6. आप सबको मालूम है, अगर ये दिया मतलब कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये निकालने के लिए दिया है. यहाँ से इसको इंटीग्रेट करके f of x आएगा, उसमें f of 1 डाल करके मुझे बताना है कौन सा आंसर. So let us see how to proceed. f of x is 1 upon x power 1 by 4, 1 plus x power 1 by 4 dx. अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं दो जगह सेम टर्म पड़ी है, x की पावर 1 by 4. तो हम सब्सटीट्यूशन से यहाँ पर काम कर रहे हैं. क्या करेंगे? लेट अस पुट x पावर 1 by 4 as t, x becomes t power 4, dx is 4t cube dt. Let us see how my integral changes. This becomes 4t cube dt. This is t, this is 1 plus t. ठीक है जी. अब 4 को बाहर निकाल देते हैं. t क्यूब अपॉन t कैंसिल कर दें तो ये बन गया आपका t स्क्वायर अपॉन t प्लस 1 dt. अब ऊपर की डिग्री, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी है, तो पहला स्टेप हमेशा क्या होता है ऐसे सिचुएशन में? डिविजन. इस पर्टिकुलर केस में हम सिंपल -1 + 1 करके काम कर सकते हैं. क्या करेंगे? सेपरेट कर देते हैं. टी स्क्वायर -1 अपॉन टी प्लस 1, 1 अपॉन टी प्लस 1. रिमेंबर दिस 4 इज विद बोथ, नॉट विद 1. ये दोनों इंटीग्रल के बाहर है मेरे पास. अब आगे किसको कैसे इंटीग्रेट करें? इसको ब्रेक किया, t -1 t प्लस 1, t प्लस 1 कट गया तो क्या आया? मैं ये 4 दोनों जगह ही लिख रही हूँ सो दैट वी डोंट मिस इट. तो यहाँ पर 4 आ गया और यहाँ से कैंसिल करके बच गया t -1. तो 4 इंटीग्रल ऑफ t -1 प्लस 4, 1 अपॉन t प्लस 1 का इंटीग्रल हुआ log mod 1 प्लस t. जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? 4 t स्क्वायर बाय 2 माइनस टी प्लस 4 log 1 प्लस टी प्लस c, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. और अब हम क्या करें? हम वापस t की जगह x की टर्म में ले जाएंगे. यहां से मेरे पास x क्या है? x है t पावर 1 by 4. सॉरी, x है t पावर 4. दोनों तरफ रेज टू पावर 4 कर दिया तो x है t पावर 4. मुझे यहाँ पर एक तो t की जरूरत है और दूसरा किसकी जरूरत है? t स्क्वायर की. तो t तो मेरे पास ऑलरेडी है, यहाँ से t स्क्वायर ही निकाल देते हैं. जब हम यहाँ से t स्क्वायर निकालने की बात करेंगे तो t स्क्वायर क्या हो जाएगा? दैट विल बी x रेज टू पावर हाफ इज t स्क्वायर. ये दो चीज़ों की ज़रूरत है मुझे. डाल देते हैं अपने फाइनल आंसर में. 4 टाइम्स t स्क्वायर इज x रेज टू पावर हाफ अपॉन 2 माइनस t इज x रेज टू पावर 1 by 4. ठीक है जी. प्लस 4 टाइम्स log ऑफ 1 प्लस x की पावर 1 by 4 प्लस c. ये मेरे पास f ऑफ x का एक्सप्रेशन बन गया है. अब let me rewrite it here. I am getting f of x as 4 times x raised to power half upon 2 minus x raised to power 1 by 4 plus 4 times log mod 1 plus x की power 1 by 4 plus c. अब f of 0 is -6. अगर f of 0 -6 दिया हुआ है, इसका मतलब x को 0 डालने पर ये f of 0 is -6. ये तो सब कुछ 0 हो जाएगा. 4 टाइम्स log mod 1 प्लस c. ठीक है जी. तो log 1 कितना होता है? जब x को 0 डाला तो ये log 1 हो गया. log 1 0. सो c की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ रही है -6. सो मेरा f ऑफ x क्या बन जाएगा? 4 टाइम्स x की पावर हाफ बाय 2 माइनस x की पावर 1 by 4 प्लस 4 log mod 1 प्लस x की पावर 1 by 4 -6. अब क्या पूछा गया मुझसे? f ऑफ 1. x को 1 डालना है. f ऑफ 1 इज 4 टाइम्स 1 by 2 माइनस 1, 4 log 1 प्लस 1 -6. x की रिप्लेसमेंट हुई है 1 से. सो व्हाट फाइनली एम आई गेटिंग? f ऑफ 1 एज 4 टाइम्स, दिस इज -1/2 प्लस 4 log 2 -6. सो f of 1 इज यहाँ से आएगा -2
और ये -6 -8, सो 4 log 2 -8। अब आंसर देखते हैं। ऑब्वियसली जब भी हम ऐसे ले रहे हैं तो बेस ई ही है, दिस इज समथिंग वी नो। इफ आई लुक एट द आंसर, इज दिस द आंसर? 4 कॉमन ले लें, log 2 to the base e -2, so B is my final answer.